नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक समय की बात के इस बेहतरीन मंच पर। मैं आपका दोस्त, आपका भाई उदय भान सिंह राठौड़ आज आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही रोचक और सुंदर कहानी। तो दोस्तों, ये कहानी बेताल पच्चीसी की 24वीं कहानी है, जिसका शीर्षक है रिश्ता क्या हुआ। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने से पहले हम आपको जो पिछली कहानी सुनाई थी, पिछले एपिसोड में 23वीं कहानी, जिसका शीर्षक था किसका पुण्य बड़ा, उसका जो आंसर राजा विक्रमादित्य बेताल को देते हैं, पहले मैं उसे आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। तो जब बेताल बोलता है कि हे राजन, अब बताओ कि सेवक में किसका काम बड़ा है। राजा विक्रमादित्य ने कहा, नौकर का काम बड़ा है। बेताल पूछता है कि कैसे। राजा विक्रमादित्य कहते हैं, उपकार करना एक राजा का धर्म होता है, लेकिन जिसका धर्म नहीं था उसने उपकार किया, तो युवक का काम बड़ा हुआ। राजा का जवाब सुनने के बाद बेताल फिर से उड़कर जंगल के किसी पेड़ पर जाकर लटक जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी को हमने बताया। अगर इस कहानी के बारे में आपने लोगों ने अभी हमारी कहानी नहीं सुनी है तो 23वीं कहानी को सुने और इसका आंसर तब आपके ज्यादा समझ में आएगा। तो दोस्तों, हमारा आपसे यही अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का एपिसोड, जो विक्रम बेताल 25 से 24वीं कहानी है, जिसका शीर्षक है रिश्ता क्या हुआ। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। विक्रम और बेताल रिश्ता क्या हुआ कि 24वीं कहानी। राजा विक्रमादित्य कई प्रयासों के बाद बेताल को एक बार फिर पकड़ लेते हैं और शमशान की ओर चल देते हैं। हर बार की तरह इस बार भी बेताल नई कहानी शुरू करता है। बेताल कहता है, एक समय की बात है, एक राज्य पर मांडलिक नाम का राजा शासक था। उसकी एक सुंदर पत्नी और लड़की थी। राजा की पत्नी का नाम चड़वती और बेटी का नाम लावण्यवती था। जब लावण्यवती बड़ी हुई, उससे विवाह का समय हुआ, तो राजा मांडलिक के करीबियों ने चुपके से उसका राज्य हड़प लिया और राजा को उसके परिवार के साथ राज्य से बाहर कर दिया। राजा अपनी पत्नी और बेटी के साथ मालव देश की ओर चल देते हैं, जो उसकी पत्नी चड़वती के पिता का राज्य था। चलते चलते जब रात हो चली, तो उन्होंने वन में ही रात गुजारने का फैसला लिया। राजा ने पत्नी और बेटी से कहा, तुम जाकर कहीं छिप जाओ, क्योंकि यहाँ पास में भीलों का इलाका है। वह रात को तुम लोगों को परेशान कर सकते हैं। राजा की बात पर पत्नी चड़वती और बेटी लावण्यवती वन में जाकर छिप जाती है। उसी समय भील राजा पर हमला कर देते हैं। राजा बड़ी बहादुरी से भीलों से लड़ता है, लेकिन अंत में मारा जाता है। भीलों के जाने के बाद जब पत्नी चड़वती और बेटी लावण्यवती बाहर आती है, तो वो राजा को मरा हुआ पाती है। राजा के सबको देख दोनों बहुत दुखी होते हैं। दोनों माँ बेटी राजा की मौत का शोक मनाते हुए एक तालाब के किनारे जा पहुंचती हैं। तभी चंड सिंह नाम का एक साहूकार अपने बेटे के साथ वहां से गुजरता है। उसे रास्ते में दो महिलाओं के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। ये देखकर साहूकार ने अपने बेटे से कहा, अगर ये स्त्रियां मिल जाएं तो जिससे चाहो तुम शादी कर लेना। पिता की ये बात सुनकर बेटा कहता है, पिताजी, छोटे पैर वाली उम्र में भी कम होगी, इसलिए मैं छोटे पैर वाली से ही शादी करूंगा। आप बड़े पैर वाली से शादी कर लेना। साहूकार की शादी करने की इच्छा नहीं थी, लेकिन बेटे के बार बार जोर देने पर वह राजी हो जाता है। वो दोनों उत्सुकता से उन पैरों के निशान वाली महिलाओं को ढूंढने में जुट जाते हैं। दोनों जब स्त्रियों को ढूंढते ढूंढते तालाब के पास पहुंचते हैं, तो उन्हें वो सुंदर स्त्रियां दिखाई देती हैं। साहूकार आगे बढ़कर स्त्रियों से उनका परिचय पूछता है, तो रानी चड़वती सारी आप बीती साहूकार को बता देती हैं।
रानी की कहानी सुनकर साहूकार दोनों स्त्रियों को सहारा देने के लिए अपने घर ले जाता है। संयोग से रानी चड़वती के पैर छोटे और बेटी लावण्यवती के पैर बड़े थे, इसलिए साहूकार का बेटा रानी चड़वती से और साहूकार बेटी लावण्यवती से शादी कर लेता है। उन दोनों की आगे चलकर कई संतानें पैदा हुई। बेताल पूछता है, बता विक्रम, अब इन दोनों के संतानों का आपस में रिश्ता क्या होगा? इस सवाल से विक्रम भी सोच में पड़ जाता है। लाख सोचने के बाद भी उसे यही जवाब नहीं सूझता, इसलिए वह चुपचाप आगे बढ़ता रहता है। यह देखकर बेताल कहता है, राजन, अगर तुम्हें इसका जवाब नहीं पता तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे पराक्रम और धीरज से बहुत खुश हूं। मैं इस मुर्दे से निकल जाता हूं और तुम इस मुर्दे को अपने वादे के अनुसार योगी के पास ले जा सकते हो। लेकिन याद रहे, जब योगी तुम्हें सिर झुकाकर इस मुर्दे को प्रणाम करने को कहे तो तुम उनसे मना करना कहना, पहले आप करके दिखाइए। कैसे करना है? जब योगी सिर झुकाए तो तभी अपनी तलवार से उसका सिर काट लेना। उसका सिर काटकर तुम पूरी पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट बन जाओगे। वहीं अगर तुमने उसका सिर नहीं काटा तो योगी तुम्हारी बलि दे देगा और सिद्धि प्राप्त कर लेगा। इतना कहते ही बेताल ने मुर्दे का शरीर छोड़ दिया और राजा विक्रम मुर्दे का शरीर लेकर योगी के पास पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार रिश्ता क्या हुआ, विक्रम और बेताल की ये अद्भुत कथा समाप्त होती है। कहानी से सीख यही है, बिना तथ्य को जाने किसी भी फैसले को नहीं लेना चाहिए, इससे आगे चलकर परेशानियां हो सकती हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड हमारा जो था बेताल 25 का 24वां एपिसोड समाप्त होता है। नए एपिसोड और अंतिम एपिसोड जो रह गया है अभी बेताल 25 का, उसे हम कुछ ही क्षणों में दोबारा आपके सामने लाएंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ इस एपिसोड को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नए एपिसोड नई कहानी के साथ। जय भारत, जय हिंद।